एक्सरसाइज 2.2 को बनाने से पहले हम द्विघात बहुपद के कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। द्विघात बहुपद का जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। इस ए के जगह जीरो नहीं, जीरो के अलावा कुछ भी हो चलेगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, -2 हो, -5 हो, -10 हो, -15 हो, कुछ हो चलेगा, लेकिन इस ए के जगह जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये द्विघात बहुपद होगा। अगर हम द्विघात बहुपद के शून्य की बात करें तो द्विघात बहुपद का 2 शून्य होगा, यानी x का 2 मान आएगा। अगर हम यानी x का 2 मान आएगा, यानी x, अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद का 2 मान आएगा, x का, यानी x का 2 मान आएगा, और वो 2 मान होगा, एक अल्फ़ा होगा और दूसरा बीटा होगा। इस अल्फ़ा बीटा को बोला जाता है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। इस x में इस द्विघात बहुपद में x है और इस x में शून्यकों की संख्या 2 है, एक है अल्फ़ा और एक बीटा, यानी अल्फ़ा की जगह कुछ आएगा 2 3 4 5 कुछ आएगा, बीटा की जगह -2 -3, या फिर अल्फ़ा की जगह -2 माइनस में कुछ होगा, या बीटा की जगह प्लस माइनस, दोनों के स्थान पर कुछ होगा। इस अल्फ़ा बीटा को बोला जाता है शून्यकों की संख्या। इसका मतलब हमें एक फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला की अगर हम बात करें फॉर्मूला नंबर 1 की, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा क्या है? द्विघात बहुपद का शून्य के, यानी x का 2 मान है। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी में दूसरा फॉर्मूला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्य कौन है? अल्फ़ा और बीटा है, यानी शून्य के अल्फ़ा और बीटा, यानी शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। इस अल्फ़ा प्लस बीटा को पढ़ा जाएगा शून्यकों का योग। अल्फ़ा शून्य 2 है, अल्फ़ा और बीटा है, इसलिए शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी बाई ए ये इसी से आता है, ये भी इसी से आता है। तीसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्य अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा शून्य बीटा शून्य, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। इस अल्फ़ा इंटू बीटा को पढ़ा जाता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी नीचे में जो द्विघात बहुपद दिया है ये सबका हमको शून्य ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। फिर और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। शून्यक और उसके गुणांक के संबंध बताना है कि इसमें क्या रिलेशन है, संबंध है। तो प्रश्नावली 2.2 का एक नंबर है, यानी गिवन कोई चीज़ अगर दिया हुआ रहे तो हम लिखेंगे गिवन दिया गया है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ये 8, ये एक द्विघात बहुपद है, ये दिया हुआ है। इस द्विघात बहुपद को मैं मान लेता हूँ px, क्योंकि यहाँ पे x है इसलिए ये x, और द्विघात बहुपद को मान लिया मैंने px, ये द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद का मैं गुणनखंड करता हूँ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2x क्या गुना करने पर 8 आना चाहिए, और 2 ऐसा अंक लेंगे जिसमें गुना करने पर 8 और घटा करने पर माइनस करने पर 2x आना चाहिए। तो 4 और 2 में रिलेशन बनता है 4x प्लस 2x माइनस 8। 4x में से 2x किया माइनस 2x और 4 दूनी 8। इसमें x कॉमन, x माइनस ये x बाहर आ गया, बचा 4 प्लस इसमें 2 कॉमन, x माइनस 4। ये x माइनस 4 और x माइनस 4 ये दोनों के लिए 1, x माइनस 4 और ये x प्लस 2। ये इस द्विघात बहुपद को मैंने सॉल्व किया, ये गुणनखंड रूप में आया। इसलिए px बराबर 0,
ये जो पी एक्स का गुणनखंड ये बराबर मैंने 0 माना। क्यों 0 माना? क्योंकि हमें एक्स शून्यक निकालना है, बहुपद का शून्य यानी एक्स का मान निकालना है। ये पी एक्स इसका गुणनखंड क्या ये आया इतना बराबर, ये पी एक्स बराबर मैंने 0 लिया। अब पी एक्स क्या है? एक्स माइनस 4, यही पी एक्स इस रूप का आया, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक बार एक्स माइनस 4 बराबर 0, इधर एक्स माइनस 4 बराबर 0, एक्स बराबर 4। एक बार और ये एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स प्लस 2 बराबर 0 यानी एक्स बराबर -2। इसलिए एक्स बराबर 4 कोमा -2 ये आंसर, ये द्विघात बहुपद का शून्यक निकला। अब हमें चेक करना है इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच। चेक, जांच। अब हम जांच करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो पहला है वो अल्फ़ा एक्स बराबर ये 4 है, ये अल्फ़ा की जगह है और ये -2 बीटा की जगह। पहला वाला अल्फ़ा, दूसरा वाला बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 4, ये प्लस प्लस और बीटा कितना निकला -2। 4 प्लस माइनस -2, 4 में से 2 गया 2। और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला होता है -b/a। ये माइनस का माइनस, इसमें अगर b की बात करें हम तो ये -2, इसमें अगर b की बात करें तो ये -2, यानी जो x का जो गुणांक है, x स्क्वायर का जो गुणांक है ये 1, ये है a, और x का जो गुणांक है ये -2, ये b, और जो छुट्टा कांस्टेंट है वो 8, ये -8, ये है c। एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ये a और x का गुणांक होता है b, और जो छुट्टा कांस्टेंट होता है वो होता है c। ये छुट्टा कांस्टेंट ये हो गया c, x का गुणांक है -2 ये हो गया b, एक्स स्क्वायर गुणांक है 1 ये हो गया a। तो इसमें -b/a में माइनस का माइनस, b के जगह कौन है -2 और a कौन है 1 है, तो माइनस माइनस खत्म 2, ये इसके बीच संबंध हो गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फ़ा कौन है 4 इंटू बीटा कौन -2, 4 दूनी 8 -8। फिर हम जानते हैं फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c कौन है इसमें -8 बाई a कौन 1, -8 का -8, यही इसके बीच संबंध आ गया। दूसरा नंबर में बहुपद गिवन लिख दिए, हमको बहुपद दिया हुआ इसलिए मैंने लिखा गिवन। बहुपद है 4x² माइनस 4s प्लस 1, यानी गुना करने पर हमें 4 लाना होगा, दो अंक ऐसा लेंगे, दो अंक ऐसा लेंगे जिसमें गुना करने पर 4 और वही 2 अंक को जोड़ने पर 4s आना चाहिए। 4s² का 4² 2s माइनस 2s प्लस 1, 2 और 2s 4s 2 दूनी 4, इसमें क्या कॉमन 2s कॉमन, बचा कौन 2s माइनस 1 माइनस 1 कॉमन 2s माइनस 1, इसमें 1 बाहर आ गया, 2s बाहर माइनस है, अंदर वाला चिन्ह पलट गया, ये दोनों टर्म एक जैसा है, 2s माइनस 1, फिर ये 2s माइनस 1 ये। इसलिए अब ये बहुपद का ये गुणनखंड रूप आ गया, इसलिए px बराबर होगा 0। ये जो बहुपद है ये बहुपद का गुणन, इसलिए इस px को मैंने मान लिया 0, और अभी px क्या निकला गुणनखंड के रूप में ये निकला, तो हम इसी को लिखेंगे 2s माइनस 1 फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा और हो जाएगा s बराबर 1/2, ये -1 उस पार गया, 2 नीचे आ गया, और फिर ये 2s माइनस 1, ये 2s माइनस 1 बराबर 0, और एक बार आ जाएगा s बराबर फिर 1/2, इसलिए s बराबर निकला 1/2 कोमा 1/2, ये आंसर। फिर इसमें हमको शून्य के गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। जांच, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये जो s का मान आया ये पहला अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पहला अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 1/2 प्लस 1/2, ये पहला एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा,
पहला अल्फ़ा और दूसरा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कौन है 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2 है। ये 1/2 आधा और ये 1/2 आधा, आधा और आधा 1। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा बड़ा फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस का माइनस, b की जगह कौन है -4s, b की जगह -4 और a के स्थान पर कौन 4, ये माइनस माइनस प्लस 4/4 कट गया 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़े तो भी 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बैठा है -b/a तो भी 1 हो गया। अब फिर अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कौन है 1/2 और बीटा कौन 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बड़ा फॉर्मूला है c/a, c कौन है 1 और a कौन है 4, यही इसके बीच संबंध आ गया। गिवन दिया गया है px बराबर 6x² - 3 - 7x। इस -7x को मैं इस पार कर लेता हूँ, 6x² - 7x - 3। अब इस चीज़ को मैं गुणनखंड करना होगा, यानी 6 तिहाई 18, यानी 2 अंक हमको ऐसा लेना होगा जिस पे जोड़ने या घटाने पर -7x आना चाहिए और वही चीज़ को गुना करने पर, वही दोनों अंक को गुना करने पर 18 आना चाहिए। 6x² - 9x + 2x - 3, 9x में 2x किया 7x और 9 दूनी 18। इसमें क्या कॉमन 6x² - 9x में 3x कॉमन, 3x कॉमन है, इसमें क्या बचा 2x माइनस 3x कॉमन बचा 3, 3 तिहाई 9 x का x प्लस इसमें 1 कॉमन 2x - 3, ये 2x - 3, ये 2x - 3 ये एक और ये एक, इन दोनों के लिए एक 2x - 3 और ये 3x + 1, 3x + 1, इसलिए px बराबर 0, यानी px ये था, इसका गुणनखंड मैंने ये किया। अब इतना बराबर हम लेंगे 0, इतना बराबर 0, यानी 2x - 3 और 3x + 1 बराबर 0। हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। एक तरफ मैं लिखूंगा आइदर का हिंदी चाहिए, ये एक बार 2x - 3 बराबर 0, ये 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3 और ये 2 नीचे आ गया। फिर और करके और या नीचे ही हम लिखेंगे और करके और फिर 3x + 1 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, ये 3x बराबर 1 उस पार गया -1, तो x बराबर -1/3, इसलिए x बराबर आया 3/2, -1/3, ये आंसर, यानी x का 2 मान आया, एक आया 3/2 अल्फ़ा और एक आया -1/3 बीटा। अब हमें अल्फ़ा और बीटा में संबंध बताना है। हम कल लिख लेते हैं जांच अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है 3/2 और ये प्लस का प्लस, बीटा कितना है -1/3, ये 3/2 का 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, ये 2 और 3 कैल्शियम 2 गुना 3 2 2 कट गया, 3 तिहाई 9, 3 3 कट गया बचा 2, 2 गुना 1 2, 9 में से 2 गया 7 बटे 2 तिहाई 6। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, माइनस का माइनस, b की जगह कौन है -7 और a की जगह कौन है ये 6, माइनस माइनस खत्म 7/6, यही इसके बीच संबंध। फिर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कौन है 3/2 इंटू माइनस बीटा कौन -1/3, ये 3 3 कट गया -1/2। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं होता है c/a, c की जगह कौन है ये -3, c क्या होता है केवल छुट्टा कांस्टेंट होता है -3 और ये कितना है ये 6, ये 6, 3 कम 3 3 2 3 2 जार 6,
-1/2, यही इसके बीच संबंध है क्या, यानी अल्फा प्लस बीटा को जोड़ा तो भी 7/6 आया, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a किया तो भी 7/6 आया। अल्फा इंटू बीटा को गुना किया, अल्फा इंटू बीटा को गुना किया तो -1/2 आया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला बैठाया c/a तो भी -1/2 आया। यानी संबंध क्या है इसका, सही है। शून्य का और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सही है। 4 नंबर गिवन px हमको दिया है 4u² + 8u। इसमें क्या कॉमन, 4u कॉमन, क्योंकि 4u इसमें भी है और 4u इसमें भी है। 4u कॉमन तो बचा u प्लस 4 कॉमन, 4u कॉमन तो इधर बचा 2, 4u गुना 2 8u, 4u गुना u 4u²। इसलिए px बराबर क्या हो गया, g 0। अब px, अब इस px का px कौन आया, ये आया, इसका मैंने गुणनखंड निकाल लिया, ये आया। अब मैं यही लिखूँगा 4u इंटू यू प्लस 2 = 0। एक बार आइदर का हिंदी चाहिए, आइदर ये 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, इसका मतलब u बराबर 0/4 और 0/4 बराबर 0। और एक बार u प्लस 2 बराबर, एक बार 4u बराबर 0 लिया मैंने, फिर u प्लस 2 बराबर 0, ये u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2, इसलिए u बराबर आंसर 0, ये 0, -2 ये आंसर। ये तो एक u 0 आया अल्फ़ा और -2 आया बीटा, फिर हमको अल्फ़ा और बीटा के बीच संबंध बताना है। तो हम लिखते हैं जांच करेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा कौन है 0 प्लस बीटा कितना है -2, प्लस माइनस -0 -2 बराबर -2, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। -b कितना है, माइनस का -b कितना है 8, और a कितना है 4 2 = 8 -2। एक संबंध स्थापित हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा में संबंध स्थापित हो गया। अल्फ़ा और बीटा को जुड़ा तो भी वही आया, अल्फ़ा प्लस बीटा में एक बार फॉर्मूला बैठा है तो भी वही आया। फिर हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अल्फ़ा कौन है 0 इंटू -2, 0 को किसी भी चीज़ से गुना करोगे तो 0, अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू -2 0, अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ पे ये a है, ये b है, इसका मतलब c कुछ नहीं है, मतलब ये c 0 दिया है, तो c 0/a के जगह क्या है 4, और 0/4 बराबर 0, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो मान होता है 0, यही इसके बीच संबंध स्थापित होगी। 5 नंबर गिवन px बराबर t² - 15। इसमें तो कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉमन उसको लिया जाता है तो दोनों में होता है। t कॉमन लेते, t इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए t को हम कॉमन नहीं ले सकते। 15 इसमें है इसमें नहीं, इसलिए 15 को भी हम कॉमन नहीं ले सकते, इसमें कॉमन नहीं आएगा तो इसको लिखेंगे। इसलिए px बराबर 0, और px कौन है, ये है t² - 15 = 0। अब t² का t² 15 उस पर गया, -15 उस पर गया, केवल 15 प्लस 15, इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट चढ़ा दिए, लेकिन द्विघात है, t² द्विघात है इसलिए प्लस माइनस होगा। स्क्वायर रूट चढ़ने पर स्क्वायर से रूट चढ़ गया तो कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, t बराबर +-√15। एक बार t का मान 15 √15 कोमा t का मान एक बार -√15, यही आंसर। एक ये आया अल्फ़ा और ये आया बीटा, इसके बीच हमें संबंध स्थापित करना है। तो जांच, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक है √15 प्लस -√15। अब देखिए ये √15 का √15 प्लस माइनस -√15 में से √15 गया 0, एक में से एक चला गया 0, तो √15 में से √15 गया 0। फिर एक बार फॉर्मूला देखें हम, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, माइनस का माइनस, b के जगह कौन है b है ही नहीं, b है ही नहीं। b क्या होता है, ये t वेरिएबल है, t वेरिएबल का गुणांक होता है b, ये वेरिएबल t² है, यानी b कब होगा जब t का गुणांक आएगा जो उसको होगा, यानी इसमें अगर ये रहता 2t रहता, ये t का गुणांक 2 है तब ये b होता। यहाँ पे b है नहीं, ये छोटा कांस्टेंट है, ये c है, यानी जब b है ही नहीं इसका मतलब है ही नहीं, मतलब 0, तो b की जगह 0/a कितना है
1 है और -0 ए बाय ऊपर में 0 नीचे कुछ भी मान 0। ये प्रूव्ड हो गया। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को अल्फ़ा और बीटा जोड़े तो भी 0 आया, अल्फ़ा प्लस बीटा एक बार फॉर्मूला किए तो भी 0 आया। फिर एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा कितना अल्फ़ा √15 इंटू -√15 रूट कट गया 15 का 15 लेकिन माइनस है यहाँ तो -15। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला C/A। C कौन है -15 और A कितना है 1, ठीक स्क्वायर का गुणांक 1 -15 का -15। इसके बीच संबंध स्थापित हो गया। 6 नंबर गिवन दिया गया है px बराबर 3x² - x - 4। ये 4 इंटू 3 12, 4 तिहाई 12। यानी 2 अंक हमको ऐसा लेना है जिसमें घटाने पर -x आना चाहिए, वही 2 अंक को गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो 2 अंक हमको कौन संबंध आ रहा है 3x² - 4x प्लस प्लस 3x - 4x -4x में से 3x गया -x और 4 तिहाई 12। इन दोनों में क्या कॉमन 3x हम कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या x प्लस इसमें 3x बाहर गया बचा 1 -4, ये बचा x, ये बाहर माइनस है अंदर वाला चिन्ह पलट जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 आ गया बाहर बचा 1। ये दोनों टर्म सेम है तो x + 1 फिर 3x - 4। अब देखिए इस बहुपद का गुणनखंड रूप ये आ गया, इसलिए px बराबर 0। यानी px अब क्या है इस बहुपद का गुण ये आ गया, px ये आया यानी x + 1 फिर 3x - 4 बराबर 0। एक बार आ इधर x + 1, ये x + 1 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर -1 उस पार चला जाएगा। और ये 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर -4 उस पर 4 और x बराबर 4/3, इसलिए x बराबर -1, 4/3 ही आंसर। अब ये -1 अल्फ़ा है और 4/3 बीटा है तो इसके बीच हम संबंध जांच कर लेते हैं। जांच अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है -1 प्लस बीटा कितना 4/3, ये 3 एलसीएम -3 + 4 1/3। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा 4 में से 3 गया 1, अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला -b/a, माइनस का माइनस b की जगह कौन है -1 और a कौन है 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा कितना है -1 इंटू बीटा 4/3 -4/3। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है C/A, C कितना है C -4 और a कितना 3। यही इसके बीच संबंध आ गया। कीजिए हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। पहला जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है यानी एक नंबर में 1/4 -1 है तो 1/4 पहला है वो पहला अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है। और दूसरा यानी -1 जो है वो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा है। 2 नंबर गिवन दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 1/4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है -1। गिवन क्यों लिखे क्योंकि ये सब हमको दिया हुआ है। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4 1/4 और ये x का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है -1 ये x² का x² माइनस 1/4x ये प्लस माइनस ये 1। लेकिन द्विघात बहुपद में अगर बटे में आ जाए तो ये बटे का चीज़ एलसीएम हो जाता है, ऊपर में गुना हो जाता है। ये 4 नीचे एलसीएम 4x² के साथ गुना 4x² माइनस
ये 4 बटे के नीचे है और ऊपर में x गुना 1 x माइनस 4 एलसीएम लिए हैं, 4 एकम 4 बटे में 4 आया है और ये 4 बराबर के उस पार 0 है, ये 0 हो जाएगा। यानी बटे में जो है वो बटे वाला नहीं होगा, उधर 0 होके वो कट जाएगा। यही आंसर। 2 नंबर गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। पहला जो है वो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है, दूसरा जो है वो शून्यकों का गुना यानी अल्फ़ा इंटू बीटा है। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है √2, ये x का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3। ये 3 एलसीएम 3 गुना x² 3x², 3 इंटू √2x 3√2x, 3 कट गया 1 और ये 3 बहुपद में जाके उधर जाके 0 के साथ गुना हो जाता है। 0 गुना 3, ये बटे के नीचे जो चीज़ रहता है वो बहुपद में वो हट जाता है। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और ये 3 बहुपद के बराबर, क्योंकि px बराबर होता है 0, इसलिए ये पूरा चीज़ px है, इतना बराबर इतना, ये पूरा चीज़ px है और बराबर 0। ये px, ये पूरा चीज़ px बराबर 0, 3 गुना 0 0 हो गया और ये पूरा का पूरा उधर गया। यही आंसर। 3 नंबर में है गिवन दिया गया है। पहला जो है 0 वो अल्फ़ा प्लस बीटा है और दूसरा जो है √5 वो अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 0। अल्फ़ा प्लस बीटा को हिंदी में पढ़ते हैं शून्यकों का योग। अल्फ़ा इंटू बीटा है √5, अल्फ़ा इंटू बीटा को हिंदी में पढ़ते हैं शून्यकों का गुना। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² का x² माइनस का माइनस, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है 0 इंटू ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है √5। x² का x² 0 गुना x 0, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, प्लस √5। यही आंसर। 4 नंबर गिवन दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 1। पहला जो 1 है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है और दूसरा जो 1 है अल्फ़ा इंटू बीटा है, वो अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुना है। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, 1 इंटू ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1 का 1, x² माइनस 1 इंटू एक्स 1 गुना x प्लस ये 1 का 1। ये आंसर। 5 नंबर गिवन दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। हमें निकालना है पहला जो -1/4 है वो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है और दूसरा जो अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4 वो शून्यकों का गुणनफल है। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² का x² अल्फ़ा प्लस बीटा है -1/4, ये x का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। ये x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस ये 1/4, 4 नीचे एलसीएम यानी 4x² प्लस x प्लस 1, ये 4 एलसीएम
और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद यानी पी एक्स बराबर होता है 0। ये पूरा चीज़ पी एक्स है और बराबर 0, तो नीचे में 4 इंटू 0 गुना हो जाएगा। 4 इंटू 0 0, बचेगा कौन, ऊपर वाला चीज़, यानी बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये आंसर 3 नंबर। गिवन दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 4। पहला जो चीज़ है वो शून्य को का योग, दूसरा है शून्य को गुना, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्य को गुना है 1। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² का x² अल्फ़ा प्लस बीटा है 4, ये इंटू एक्स, ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1। x² का x² 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1, ये 1, यही आंसर।